जय हिंद दोस्तों। देश में सब कुछ डिजिटल हो रहा है। आपको बता दूं, अब डाक भी पूरी तरह से डिजिटल हो गया हुआ है। आप लोगों को पता ही है कि डाक विभाग जो है वो पूर्ण रूप से बैंकिंग हो चुका है। लेकिन डाक का जो काम था, मनी ऑर्डर हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, ये सारा चीज जैसे चल रहा था वैसे हर डाक विभाग में चल रहा है, हर पोस्ट ऑफिस में चल ही रहा है। तो जिस तरह बैंक बना के पूरे रूप से बैंकिंग सिस्टम को डिजिटल कर दिया गया है, जैसे आप वहाँ सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, एफडी करते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट ऑफिस का एटीएम भी आ गया, इसी प्रकार से अब डाक सेवा को भी पूर्ण रूप से डिजिटल कर दिया गया है। इसके लिए डाक विभाग ने क्या किया है, डाक सेवा ऐप 2.0 लॉन्च कर दिया। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें सुविधा क्या क्या दी गई है तो आपको बता दूं, डाक सेवा 2.0 जो है इसमें डाक से संबंधित सारी सुविधाएं दी गई है। जैसे आप लोगों के साथ होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आपका कोई सामान सही समय पर आपके पास नहीं पहुंचता है। और खास तौर पर आपको बता दूं, ग्रामीण एरिया में होता क्या है कि लोकल का डाकिया होता है और वो आपका बहुत सारा सामान रोक लेता है, समय पे नहीं देता है। जैसे आप देखते हो कि किसी नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपका जो एडमिट कार्ड आना है, ज्वाइनिंग लेटर आना है, किसी प्रकार का लेटर आता है तो उसमें लेट हो जाने के कारण कितने लोगों को परेशानी होता है, कितने लोगों का नौकरी का ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है, समय पर एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो ये ग्रामीण एरिया में आमतौर पर बहुत ज्यादा चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो लोगों को ये रहता है कि शिकायत कहाँ करें डाकिया का, कहीं भी करते हैं शिकायत, सुना नहीं जाता है, सुनवाई नहीं होती है, डाकिया अपना मनमानी करता है। तो इस ऐप में आपके लिए व्यवस्था कर दिया गया है कि आप अपने डाकिया का, अपने डाक विभाग का, किसी भी कर्मचारी का कुछ भी गड़बड़ करता है, कुछ भी आपको लगता है कि जानबूझ के कर रहा है या फिर आपका काम खराब कर दिया, समय पर आपका पोस्टल लाकर नहीं दिया, समय पर आपका स्पीड पोस्ट नहीं पहुंच रहा है, तो आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और त्वरित कार्रवाई होगा। आपके पास कॉल आएगा, आपसे जानकारी ली जाएगी और संबंधित जो कर्मचारी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये आप अपने मोबाइल से ही शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारा सुविधा इस ऐप में दिया गया है। इसके अलावा आपका डाक कहाँ पहुंचा है, अभी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उस चीज को ट्रैक कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि आपके पास जो सामान है जो आप भेजने जा रहे हैं या फिर किसी प्रकार का चिट्ठी वगैरह भेजने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या चार्ज है, किस तरह के स्पीड पोस्ट पे कितना चार्ज लगेगा, मनी ऑर्डर पे कितना चार्ज लगेगा, ये सारा चीज आप वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा मेल्स की बुकिंग कर सकते हैं, ई रसीद वहां से निकाल सकते हैं। पहले आप स्पीड पोस्ट करते थे तो आपको क्या है उसका रिसिप्ट रखना पड़ता था, अब क्या है वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इतना ही नहीं, इस ऐप के माध्यम से ये भी लोकेशन देख सकते हैं कि आप जहाँ पे हैं आपके आसपास नजदीक में कौन सा डाकघर है, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, आपके घर के आसपास कौन सा नजदीकी पोस्ट ऑफिस है, ये सारा चीज वहीं से आप ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है डाक विभाग की तरफ से, जिस पर आप किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, किसी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180026666868, मतलब 1800-266-6868। इसके अलावा इस ऐप में ऑनलाइन असिस्टेंट से भी बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं उस ऐप में आपको मिल जाएगी। लाखों लोगों ने अब तक डाक सेवा 2.0 का डाउनलोडिंग कर चुके हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया है तो कर ले, सारी सुविधाएं उठाए। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस ऐप को हर भाषा में लॉन्च किया गया है। आप जाकर वहां पर भाषा भी चेंज कर सकते हैं, अपने भाषा के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कन्नड़ हो, बंगला हो, मराठी हो, भोजपुरी हो, सारे भाषा में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बता दूं आपको इससे रिलेटेड कि पोस्ट ऑफिस का जिनके पास अकाउंट है, सेविंग अकाउंट उन्हें खुलवा रखा है और वो यूपीआई से उन्हें ऐड नहीं कर पा रहे थे, ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसके लिए भी कुछ दिनों पहले ये चीज लॉन्च किया जा चुका है कि पोस्ट ऑफिस का अगर आपके पास अकाउंट है तो अब उसको भी आप यूपीआई से जोड़ सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी यूपीआई ऐप है तो उसमें पोस्ट ऑफिस का भी अकाउंट को जोड़ के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो इन चीजों का भी फायदा उठा सकते हैं। मतलब अब पूर्ण रूप से चाहे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, चाहे डाक सेवा हो गया, दोनों पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया हुआ है। अब सब कुछ आपके हाथों में होगा, आपके मोबाइल में होगा, वहीं से सारा चीज कर सकते हैं।